जय माँ काली आप सभी को। कैसे हैं आप सभी? आशा है आप सब बहुत अच्छे होंगे। सबसे पहले तो आपको महाशिवरात्रि की बहुत 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 शुभकामनाएं। महाकाल और महाकाली का आशीर्वाद आप सभी पर यूं ही बना रहे। आप सभी स्वस्थ रहें, तरक्की करें और अध्यात्म मार्ग में, भक्ति मार्ग में यूं ही आगे बढ़ते रहें। मैंने माँ काली को कैसे पाया का पार्ट 4 मैं वीडियो बना रही हूँ, रिकॉर्ड कर रही हूँ, तो आपको ये मिलेगा शिवरात्रि के दिन। ठीक है, मैंने आपको बता दिया था शनिवार के दिन आपको मैं वीडियो दूंगी। तो वीडियो शुरू करने से पहले जिन लोगों ने बाकी के पार्ट नहीं देखे हैं, पार्ट फर्स्ट, पार्ट 2, पार्ट 3, वो उन पार्ट को देखें, तब जाके उनको मेरी जो ये स्टोरी है वो समझ में आएगी। ठीक है, तो चलो सबसे पहले तो मैं कुछ क्वेश्चंस ले लेती हूँ। जो मुझे बहुत सारे क्वेश्चंस आए हैं, जिसमें से कुछ ही मैंने क्वेश्चंस लिए हैं। ठीक है, 4-5 क्वेश्चन मैंने लिए हैं। जिन लोगों के मुझे पहले दिख गए उन लोगों के क्वेश्चंस लिए हैं, तो उनका जवाब देती हूँ, फिर मैं आगे अपनी स्टोरी को बढ़ाऊंगी। क्वेश्चंस लेने से पहले एक जो कॉमन क्वेश्चन जो मेरे सभी सब्सक्राइबर्स का रहता है, सभी भक्तों का रहता है, जो मुझे टेलीग्राम पे मैसेज करते हैं और मुझे बहुत सारे मेरे यूट्यूब के जो वीडियो हैं काली माँ की बेटी वाले चैनल पे बहुत सारे कमेंट आए हैं कि दीदी हम जब आपको कोई मैसेज करते हैं या हम आपसे बात करते हैं तो हमें उसी दिन सपने में आप दिखती हैं। तो कभी हमें आप माँ काली के रूप में दिखती हैं, तो कभी हमको जो प्रतिमा आपके पास माँ काली की है वो दिखती है। ये किसी एक का क्वेश्चन नहीं है, ये किसी दो का क्वेश्चन नहीं है, बहुत सारे लोगों का ये सेम क्वेश्चन होता है कि हम आपसे बात कर रहे हैं, आपसे जब से जुड़े हैं तो हमें आप ही आप सपने में दिख रही हैं। कभी साधनाएं करती हुई, कभी मैं किसी का संकट काटती दिख रही हूँ किसी को, कभी किसी को मैं माँ काली के रूप में दिख रही हूँ, और कभी मैं किसी को मेरी माँ प्रतिमा जो है मेरे पास वो स्वप्न में दिख रही है। तो ऐसा क्यों हो रहा है? देखिए, जब भी आप किसी पॉजिटिव व्यक्ति के संपर्क में आते हैं तो वो थोड़ा बहुत अंश जो होता है ना वो आपको भी मिलता है। और इसमें मेरा कहीं कुछ नहीं है, ये सब माँ काली की कृपा है। उनके बहुत सारे रूप हैं, वो आपको किस रूप में दर्शन देती हैं। कभी वो मेरे रूप में दर्शन देती हैं, कभी वो स्वयं अपने भक्तों के घर पहुंच जाती हैं। जिन भक्तों को मैंने कभी देखा नहीं, कभी जाना नहीं, तो उन लोगों के पास भी मेरी माँ यहीं से पहुंच जाती हैं। और ये अभी से नहीं हो रहा है, जब से मैंने चैनल बनाया है तब से। और जो भक्त लोग मेरे से बहुत टाइम से जुड़े हैं, तो उन्होंने भी इस चीज़ को फील किया है कि नवरात्रि के टाइम पे मैंने उनको कहा था कि मैं यहीं से बैठे बैठे उनको अपनी माँ काली के दर्शन कराऊंगी। तो माँ हमेशा मेरी लाज रखती हैं, और माँ यहीं से उठकर उन सभी भक्तों के घर गई हैं और सभी को किसी न किसी रूप में माँ ने दर्शन दिए हैं। अब चाहे वो मेरे रूप में दिए हो, चाहे वो माँ स्वयं उठकर गई हो, तो माँ ने साक्षात जो मेरे पास जो माँ है वो माँ ने उनको दर्शन दिए हैं। तो बस यही कहूंगी कि जब संगत बदलती है ना लोगों की, तो वो किसी ना किसी रूप में दिखती है। गलत लोगों के साथ रहोगे तो गलत चीजें आप खुद करने लगोगे, पॉजिटिव लोगों के साथ में रहोगे, सकारात्मक चीजों से जुड़ोगे तो सकारात्मकता फील करोगे। ठीक है, तो मुझे होप है कि आपको ये चीज समझ में आई होगी। अब मैंने कुछ प्रश्न लिखे हुए हैं, मैं उनके जवाब देती हूँ। सबसे पहला प्रश्न मुझे एक भाई का आया है जिनका नाम है पंकज शर्मा। उनका कहना है कि गृहस्थ जीवन में कोई पूजा का यदि हम संकल्प लेते हैं और संकल्प लेके उस पूजा का मंत्र जाप करते हैं, तो अगर बीच में उनका ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, गृहस्थ जीवन में अगर ब्रह्मचर्य खंडित हो जाए, तो क्या उस पूजा का, उस मंत्र जाप का उनको फल मिलेगा या नहीं? क्योंकि हम इंसान हैं और हम काम क्रोध लोभ में फंसे हुए हैं। ये प्रश्न है पंकज शर्मा का। देखो, ऐसा है, जब हम कोई मंत्र जप का संकल्प उठाते हैं तो संकल्प उठाने से ही हमें पूजा का पूरा फल मिलता है। मैं हमेशा अपने वीडियो में बोलती हूँ, जब भी कोई मंत्र जाप करते हो, कोई पाठ करते हो, कुछ भी करते हो, तो वो संकल्प के साथ करो। संकल्प के साथ करोगे तो उसको पूरा फल मिलेगा। ठीक है, तो पहली चीज ये हो गई क्लियर आपको। दूसरा ये है कि ब्रह्मचर्य अगर खंडित हो जाए,
सबसे पहले तो संकल्प जब उठाओ किसी भी जाप का, पूजा पाठ का, तो आप संकल्प कोशिश करो कि ब्रह्मचर्य आप खुद से खंडित ना करो। गृहस्थ जीवन कोई गलत मार्ग नहीं है ना। लोग कहते हैं कि गृहस्थ जीवन में रह के पूजा पाठ नहीं कर सकते, उसके लिए बाबा जोगी बनना पड़ता है, तो ऐसा नहीं है। जितने भी बड़े बड़े साधु संत रहे हैं, जितने भी बड़े बड़े महात्मा हैं, वो सभी गृहस्थ जीवन में ही पैदा हुए हैं। वो लोग कोई कहते हैं खजूर से नहीं टपके हैं, ठीक है। वो सभी गृहस्थ जीवन में ही पैदा हुए हैं। तो गृहस्थ जीवन कोई निंदनीय मार्ग नहीं है। तो काम, क्रोध, मोह, देखो ये सभी व्यक्ति इनसे घिरे हुए हैं। आप कोशिश करो कि आप स्वयं से अपना ब्रह्मचर्य खंडित ना करें। गृहस्थ जीवन में है, नॉर्मल पूजा पाठ करते हैं तो आप अपनी गृहस्थ जीवन का पालन कर सकते हैं। जाहिर सी बात है कि गृहस्थ जीवन में है तो गृहस्थ जीवन में जो काम विकार है वो आता ही है, ठीक है। तो नॉर्मल अगर आप पूजा पाठ कर रहे हैं तो आप गृहस्थ जीवन का पालन करिए, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर कोई विशेष आपकी कोई मनोकामना है, उसके लिए आपने संकल्प लेके किसी मंत्र को उठाया है, इच्छा पूर्ति को लेकर कोई पाठ उठाया है, कुछ भी उठाया है, उसमें अगर आपका ब्रह्मचर्य स्वयं से खंडित हो जाता है तो उसमें आपकी कोई गलती नहीं है ना। कई लोगों को स्वप्न दोष हो जाता है, तो अगर स्वप्न दोष के कारण आपका ब्रह्मचर्य खंडित हुआ है तो फिर उस मंत्र का, उस पूजा पाठ का आपको पूर्ण फल मिलेगा, क्योंकि उसमें आपकी गलती नहीं थी, ठीक है। कुछ नेगेटिव चीजें होती हैं जो स्वप्न में आकर हमारी साधना को भंग करना चाहती है। लेकिन अगर कोई विशेष मनोकामना पूर्ति के लिए आपने संकल्प उठाया है तो आप फिर ब्रह्मचर्य का पालन करें। आप स्वयं से उसे खंडित ना करें। आप पति पत्नी कुछ टाइम तक आपने 7 दिन की साधना ली है या आपने जितने दिन की साधना ली है, तो आप कोशिश करें कि आप ब्रह्मचर्य का पालन करें, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आता है अंकित कुमार का। इनका क्वेश्चन है, दीदी मूर्ति सेवा में क्या नियम होते हैं? क्या गर्ल्स गृहस्थ जीवन में माँ काली की पूजा कर सकती है? कोई सिंपल तरीका बताओ। देखो, गृहस्थ जीवन में लोग बहुत गलत है जो लोग कहते हैं कि माँ काली की पूजा गृहस्थ जीवन में नहीं करना चाहिए। क्या माँ काली खुद सुहागन नहीं है? माँ खुद भी तो सुहागन है ना, भगवान शिव जी की अर्धांगिनी है माँ काली। तो वो क्यों किसी का गृहस्थ जीवन को उजाड़ेंगी या बर्बाद करेंगी? ये सब लोगों की बकवास बातें हैं, इन पे ध्यान मत दो, ठीक है। तो गृहस्थ जीवन में माँ काली की पूजा कर सकते हैं, लेकिन मूर्ति पूजा ना करके आप तस्वीर की पूजा करिए। तस्वीर ले आइए माँ काली की, उसकी पूजा करिए सिंपल तरीके में, जैसे आप माँ दुर्गे की पूजा करती हैं। रोज उनको पुष्प से उन पे गंगा जल का स्पर्श कराइए, धूप दीप से भोग लगाइए, इस प्रकार से नॉर्मल पूजा करिए। सेम आपको फल मिलेगा जो मूर्ति पूजा में मिलता है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन काजल का है कि दीदी मंदिर का एड्रेस बताइए। जिस मंदिर का मैंने बताया था कि यहाँ से शक्ति मेरे साथ चली थी, तो उस मंदिर का एड्रेस। तो देखिए, ये मंदिर शिवपुरी जिले के अंदर है, एमपी में शिवपुरी जिला है और नरवर में है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है देविका माथुर का। देविका माथुर कह रही है, दीदी आप अपना नंबर दे दीजिए, मुझे आपसे बात करनी है। टेलीग्राम पर मैसेज करना इनको नहीं आता है, इंस्टाग्राम ये नहीं चलाती है, तो आप अपनी छोटी बहन समझकर मेरा मार्गदर्शन करिए। देखो देविका, ये सोशल मीडिया है, आप जानती हो, और इस प्रकार से मैं अपने नंबर को पब्लिक नहीं कर सकती। आप एक काम करिए कि आपको अगर टेलीग्राम चलाना नहीं आता है तो आप टेलीग्राम में जुड़ जाइए, इसी नाम से अपनी आईडी बनाइएगा, देविका माथुर के नाम पे। आपको मैसेज करना नहीं आ रहा है तो मैं खुद ही आपको मैसेज कर दूंगी, जय माता दी का मैसेज डाल दूंगी, तो आपकी जो समस्या है वो आप मुझे रिकॉर्ड करके भेजें। दूसरी चीज, एक और रिकॉर्ड से मुझे याद है, जो लोग मुझसे क्वेश्चंस पूछते हैं, अपनी प्रॉब्लम्स पूछते हैं, मैं उनको कहूंगी कि देखो, सबसे पहले आप अपना नाम बताया करें, आप अपनी उम्र बताया करें, आप अपना शहर बताया करें, और सब कुछ बताने के बाद कहाँ से आप जुड़े हैं, किस जिला है, कौन सा आपका राज्य है, बताएं। उसके बाद अपनी समस्या मुझे बताया करें, ठीक है। बस कुछ इतने ही प्रश्न मैंने लिए हैं, और आगे मैं अपना वीडियो, मेरा बहुत लंबा हो जाता है, आप जानते हैं, ज्यादा प्रश्न मैंने लिए नहीं। एक और कॉमन प्रश्न है, दीदी सवारी आते हुए अपना वीडियो बनाइए। देखिए, अभी तक आपने जिन जिन लोगों के वीडियो देखे हैं सवारी आते हुए सोशल मीडिया पे, मैं ये सब, मैं क्या कहूँ, मैं किसी के बारे में गलत नहीं कहना चाहती, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि शक्ति कभी भी कैमरे के सामने आके प्रदर्शन नहीं करती।
बहुत से वीडियो देखे हैं मैंने, और वही लोग आजकल ज़्यादा फेमस हो रहे हैं, जो खूब कैमरे के सामने आके चीखते हैं, चिल्लाते हैं, अपने आप को काली दुर्गा और भद्रकाली और शमशान काली बोलते हैं कैमरे के सामने आके। तो मैं मानती हूँ शक्तियाँ काम करती हैं अदृश्य रूप से, कैमरे के सामने आके ऐसे उछल कूद नाच नहीं मचाती। अभी तक आपने जिनको देखा है सब फेक है, मेरा एक्सपीरियंस बोलता है ये। मैं, आप जानते हो, अंधविश्वास तो विश्वास मैं नहीं करती, ठीक है। खैर ये सब छोड़िए, अब मैं अपनी स्टोरी को आगे बढ़ाती हूँ, क्योंकि पहले से ही 10 मिनट मैंने ये आपके क्वेश्चंस वगैरह लेने में कर दी है, तो वीडियो बहुत बड़ा हो गया। 10 मिनट तक की स्टोरी बताऊंगी, टोटल 20 मिनट का वीडियो रहेगा, ठीक है। तो चलो देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था कि मैं वो आंटी के यहाँ पे गई थी, जहाँ उनकी जो सास थी उनको माँ काली की सवारी आती थी, और वो मेरे से बोली थी। तो वहाँ से आने के बाद मैं अपने घर वापस आ गई थी, मतलब अपने ससुराल में अपने घर वापस आ गई थी। तो अब क्या होता था कि बहुत सारे पहले लोगों की मैं प्रॉब्लम सॉल्व करती थी, मैं दरबार टाइप का लगने लगा था मेरे यहाँ पे। बहुत सारे लोग आते थे मेरे पास पूछने के लिए, और फिर मेरे पापा ने कहा कि नहीं, किसी को कुछ नहीं बताना है, जो शक्तियाँ हैं उन्हें गुप्त रूप से ही काम करने दो। तो एक चीज़ मैं बताऊं, कि जो लोग आप बोल रहे हो कि आप शक्ति आते हुए वीडियो क्यों अपलोड नहीं करती हैं, ये मेरे साथ आज ऐसे प्रॉब्लम नहीं है, ये मेरे साथ शुरू से प्रॉब्लम है। जब पहली बार शक्ति आई थी तो मुझे मोबाइल से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी। जब मेरे पास बहुत सारे लोग आते थे अपनी प्रॉब्लम्स को लेके, तो मतलब ये समझिए कि एक तो पूरा कमरा भर जाता था, पूरा कमरा भर जाता था लोगों से, ठीक है। और बाहर गैलरी, दरवाजे, सीढ़ियों पर तक लोग बैठे रहते थे। इतने लोग मेरे यहाँ पूछने के लिए आते थे हर शुक्रवार को। तो मेरे अंदर ये थी, मेरे को जो शक्ति आती थी वो कभी इस तरीके से नहीं आई, उछल कूद करके, चीख के, चिल्ला के, लोगों को डरा के। पहली बार शक्ति जब आती है तो डर का अनुभव नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई भूत चुड़ैल थोड़ी ना जो डर लगेगा, बहुत पॉजिटिव फील होता है जब शक्ति शरीर में आती है, तो डर नहीं लगता, ठीक है। तो जब शक्ति आती थी तो बहुत शांत तरीके से आती थी, जैसे बैठी हूँ ऐसे ही बैठे बैठे आ जाती थी, ऐसे आती थी। तो शक्ति जब आती थी तो मुझे मोबाइल से बहुत ज़्यादा चिढ़ थी, क्योंकि कई लोग वीडियो बनाने की कोशिश करते थे कि शक्ति आ तो चलो वीडियो बना लेते हैं, तो मुझे बहुत चिढ़ होती थी। अब मैं अगर इस तरफ भी सर करके बैठी हूँ, मेरे पीछे से अगर कोई वीडियो बना रहा है तो मैं यहीं से चीख के चिल्ला कर बोलती थी कि मोबाइल को बंद करवाओ। मुझे मोबाइल से चिढ़ होती थी बहुत ज़्यादा। और ये तो रही कमरे की बात, कमरे को छोड़ो, मैं कमरे में बैठी हूँ और अगर कोई चैनल के पास जाके, मतलब बाहर गैलरी में जाके भी कोई मोबाइल का यूज़ करता था, जब शक्ति आई हुई है उस टाइम पे अगर कोई मोबाइल का यूज़ करता था तो मुझे उस टाइम भी बहुत चिढ़ छूटती थी। मुझे पता नहीं, शक्ति को पता चल जाता था कि बाहर कोई मोबाइल यूज़ कर रहा है, और मैं चीख कर बोलती थी कि मोबाइल बंद करवाओ। तो मेरे यहाँ जितने भी लोग आते थे वो मोबाइल का यूज़ नहीं करते थे, क्योंकि मुझे शुरू से ही मोबाइल से चिढ़ रही है। और एक चीज़ बताऊँ कि जो शक्तियाँ आती हैं वो अदृश्य रूप से काम करती हैं, वो शोबाजी प्रपंच उनको पसंद नहीं होता, ठीक है। तो इसीलिए मैं इस तरीके के वीडियो अपलोड नहीं करती। मुझे नहीं चाहिए ऐसे सब्सक्राइबर जो ये ढोंग तमाशा देखकर ही सोशल मीडिया पे कोई सर हिलाएगा तो उसे फॉलो करेंगे, मत करो। जो तुम अंधभक्त हो ना, तो तुम अंधभक्त ही बने रहो। मैं नहीं चाहती कि तुम मेरे से जुड़ो, ठीक है। तो मुझे मोबाइल से चिढ़ छूटती थी। फिर जब मैंने दरबार लगाना बंद कर दिया, जब लोग नहीं आते थे, तो अब क्या हुआ, जितने लोगों का मैंने उतारा किया था, जितने लोगों के मैंने संकट काटे थे, उन सब का जो असर था वो अब मेरे ऊपर होने लगा, ठीक है। मैं बहुत ज़्यादा बीमार होने लगी, बिस्तर पकड़ गई थी, मैंने आपको बताया था, बहुत ज़्यादा बीमार हो गई थी। फिर वो महाराज जी को बुलवाया था, उन्होंने पूरा मुझे एड्रेस बताया। तो अब जब क्लियर हो गया, जब मेरे ससुराल वालों को ये क्लियर हो गया कि इसको कोई शक्ति है, तो उसने बोला कि एक काम करते हैं, शक्ति क्या चाहती है अब इनसे पूछना पड़ेगा, तो इनको गंगा जी में स्नान कराने ले चलते हैं। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा जी में स्नान कराने ले चलते हैं। वहां गंगा में शक्ति आएगी और शक्ति से पूछेंगे कि वो क्या चाहती है, वो गद्दी चाहती है या वो क्यों आई है शरीर में, किस उद्देश्य से आई है, इस बच्ची के साथ में क्या दिक्कत है, ऐसा करके। तो अब बिल्कुल मतलब ये समझो पूरी तैयारी हो चुकी थी। 2-3 लोग ऐसे थे जो मेरे साथ जाने के लिए तैयार थे शक्ति से बात करने की। एक तो वो महाराज जी, जो बाबा जी थे, जिन्होंने बताया था कि हिंगराज माँ की शक्ति चलती है, बाबा जी की शक्ति चलती है, वो बोले एक तो मैं इसके साथ में जाऊंगा। एक मतलब 2-3 लोग और थे जिनको सवारी आती थी, और
मतलब अच्छे खासे भगत थे, तो वो लोग भी बोले कि हम भी इसके साथ जाएंगे, हम भी, हमारी शक्ति भी इससे बात करेगी, क्योंकि मेरी शक्ति मेरे अकॉर्डिंग चलती थी माँ, मेरे अकॉर्डिंग नहीं चलती थी। मतलब मैं अपने आप को बहुत तुच्छ समझती हूँ, देखो मेरे अकॉर्डिंग नहीं, माँ अपने भक्त के अकॉर्डिंग चलती थी। मतलब मैं जो बोलती थी माँ वो करती थी, तो मेरी शक्ति हर कभी ऐसे उछल कूद के नहीं आती थी। पहले आती थी, लेकिन जब पता चला कि शक्ति है, तो जब मैंने माँ को प्रार्थना की तो माँ शांत हो गई थी, हर कभी नहीं आती थी। बस क्रोध मुझे बहुत जल्दी आ जाता था उस टाइम पे। तो 2 3 4 लोग थे, वो मेरे साथ चलने के लिए तैयार हुए। बिल्कुल टोटल तैयारी हो चुकी थी कि गंगा जी जाना है, वहाँ इसको स्नान करा के लाएंगे, शक्ति का शुद्धिकरण होगा। तो फिर वही चीज़ मेरी आदत थी, मैंने पापा को बताया, उनको कहा कि मुझे गंगा जी लेके जा रहे हैं स्नान कराने के लिए, और पता नहीं क्या है, ये है वो है। वो बोल रहे हैं माता आती है, बाबा जी आते हैं, और शक्ति को शुद्ध कराना पड़ेगा। तो फिर मेरे एक ताऊ जी हैं, वो अघोर पंथ से तांत्रिक हैं। हुँ, तांत्रिक हैं। और मैं हमेशा बोलती हूँ तांत्रिकों का अंत बड़ा बुरा होता है। ख़ैर छोड़िए, वो मैं उस चीज़ को नहीं लेना चाहती बीच में। तो मेरे पापा ने फिर उनको बताया कि जनक के साथ ऐसा-ऐसा हो रहा है, और क्या कहते हैं, उसको गंगा जी में स्नान कराने के लिए जा रहे हैं। तो उन्होंने बोला कि नहीं, उसको कहीं मत भेजो, उसको यहाँ बुलाओ, नरवर में वापस से बुलाओ। तो फिर मेरे पापा ने बोला कि नहीं, अभी उसको कहीं मत लेके जाओ, उसे मैं लेने आ रहा हूँ। तो मेरे पापा को उन लोगों ने वैसे भी फ़ोन कर दिया था कि आप इसको लेके जाओ, ये कुछ भी कर रही है। मैं एक चीज़ और करती थी, मुझे जब गुस्सा आता था ना, तो मैं किसी और पे गुस्सा ना निकाल के चाकू लेती थी, और अपने आप पे वो यहाँ चला लेना, यहाँ चला लेना, यहाँ चला लेना, ऐसे करती थी। मेरे पूरे शरीर, कई बार चाकू चला के निशान पड़ते थे, और कई बार बिना चाकू के ही मैं अपने आप पूरी बॉडी को, मतलब बिल्कुल ऐसा किसी ने मुझे मारा हो, हंटरों से मारा हो, ऐसे निशान मेरी पूरी बॉडी पे पड़ जाते थे। उस टाइम पता नहीं मेरे साथ क्या-क्या होता था, और शक्ति रोज़ाना मुझे सपने में दिखती थी। मुझे उन सब चीज़ों की आदत हो गई थी अब, क्योंकि वो चीज़ें कंटिन्यू मेरे साथ हो रही थी। उसके बाद फिर सेकंड डे पापा मुझे लेने आते हैं, और जो हमारा जाने का प्लान था वो कैंसिल हो जाता है, हम लोग नहीं जाते। फिर पापा मुझे लेने के लिए आते हैं, तो उनने देखा कि मेरी हालत, मतलब उनकी लड़की इतनी तंदुरुस्त थी, मस्त थी, और मैं सूख के कांटा हो चुकी, आंखें चढ़ी हुई, और आंखें बहुत ज़्यादा लाल मेरी, और चेहरा ही बदल चुका था मेरा पूरा। मतलब क्योंकि शक्ति हर कभी ना बिना गुरु की सवारी जब आती थी, बॉडी बहुत टूटती थी, बहुत दर्द होता था, बहुत तकलीफ होती थी। तो पापा मुझे लेने आए, तो मतलब मैं, मुझे किस स्थिति में लेके गए थे आप यकीन नहीं करोगे, बिल्कुल गाड़ी में पटक के, बैठने की भी कंडीशन नहीं थी, और लेटे लेटे मैं रास्ते भर 300 किलोमीटर का सफ़र था ससुराल से लेके मायके तक का। तो मैं लेटे लेटे ही पहुंची हूँ, और उस टाइम मैंने बताया था गुप्त नवरात्रियाँ चल रही थी। तो मेरे जो ताऊ जी थे उनको सिद्ध बाबा की सवारी आती थी, और भी कई देवी देवताओं की सवारी आती होगी, मुझे नहीं पता, आती थी। कोई अपनी सिद्धियाँ साधना इस तरीके से उजागर नहीं करता, मैं तो फिर भी आप लोगों के संग बहुत कुछ बता देती हूँ इस दम पे कि माँ है तो मेरा कोई क्या ही कर सकता है। तो फिर उसके बाद क्या होता है, मैं नरवर आ जाती हूँ, फिर ताऊ जी को पूरी बात बताई जाती है कि क्या चक्कर है। आज मुझे बहुत डिस्टर्ब कर रहे हैं लोग बाग वीडियो बनाने में, इसलिए वो, ठीक है, छोड़ो, मैं कंटिन्यू करती हूँ। तो फिर क्या होता है, पापा उनको कॉल पे पूरी बात बता देते हैं कि इसके संग क्या क्या लफड़ा है, और क्या क्या इनके साथ हो रहा है। तो वो थोड़े अघोरी टाइप है, जो मेरे ताऊ जी हैं, और बहुत ज़्यादा उनको नॉलेज है तंत्र के बारे में, मंत्र के बारे में, सिद्धियों साधनाओं के बारे में, बहुत बड़े अघोरी हैं, उनके बारे में फिर कभी बताऊंगी मैं। तो उन्होंने फिर कहा कि कहीं किसको कुछ ले जाने की ज़रूरत नहीं है, अभी गुप्त नवरात्रि चल रही है, तो गुप्त नवरात्रि तो वैसे भी इन्हीं चीज़ों के लिए होती हैं। तो उन्होंने क्या करा, उन्होंने बोला कि इसको अगले दिन शायद नवरात्रि का 7वां या 8वां दिन था, तो उन्होंने बोला कि इसको लेके आना, यहाँ उनका आश्रम बना हुआ है, बोले वहाँ लेके आना। बोले ठीक है। फिर सेकंड डे मुझे पापा लेके जाते हैं ताऊ जी के पास में, उनके आश्रम पे। फिर हम आश्रम पे पहुंचते हैं, ऊपर पहाड़ पे उनका आश्रम बना हुआ था। तो हम आश्रम पे गए, और वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे पहले से पूछने के लिए, और मैंने तो कभी भी अपने ताऊ जी को इस प्रकार शरीर में देवता आते हुए नहीं देखा। जब उनको शक्ति आती थी ना, मुझे नहीं पता उनको कौन से देवता आते थे, लेकिन जब वो आते थे तो वो अपने आप को हंटरों से,
मतलब बहुत तीव्र वेग के साथ वो शक्ति आती थी उनको। तो फिर जब देखा मैंने तो वहाँ बहुत सारे लोग बैठे हुए थे और एक गुफा टाइप की थी, उसमें एक सिद्ध बाबा का स्थान था। जो इस साइड के लोग होंगे, एमपी साइड के जो लोग मेरे से जुड़े हुए हैं वो जानते होंगे, सिद्ध बाबा का स्थान हमारे चंबल में बहुत चलते हैं ये बाबा जी। तो मेरे साथ भी सिद्ध बाबा की ही शक्ति बताई थी। तो सिद्ध बाबा की सवारी उनको आती थी, बड़े ही वेग से आती थी और बहुत चीख चिल्ला के। तो एक गुफा में बैठे हुए थे और मैं भी एक बड़ा सा पत्थर था, पहाड़ों के ऊपर था तो बड़ा सा पत्थर था, वहां मैं बैठी हुई थी। तो वहां और भी लोग थे तो मैं उनसे बात कर रही थी। तो वो लोग मेरे को मतलब बहुत घूर घूर के देख रहे हैं सब लोग कि ये यहाँ सब आदमी आदमी है तो ये लड़की यहाँ क्यों है। फिर एकदम से बहुत तेज चीखने चिल्लाने की आवाजें आती हैं, मतलब कोई बहुत तेज चिल्ला रहा है और मतलब बहुत अजीब सी आवाज उनकी हो गई थी और वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। शायद उनके शरीर में उस टाइम पे देवता आए थे तो वो चिल्लाना शुरू कर देते हैं। तो इतने में जो मेरे भैया रहते हैं, मतलब मेरे ताऊजी के लड़के, वो भाग कर जाते हैं ताऊजी को संभालने के लिए। एक छोटी सी गुफा थी, उसमें एक ही व्यक्ति जा सकता है, तो अब वो अंदर तो जा नहीं पाए क्योंकि छोटी सी गुफा थी और उसमें ताऊजी पहले से थे। तो फिर वो आए देवता और फिर वो शांत हुए। तो शांत हो जाने के बाद फिर क्या होता है, मतलब वहां पे और भी लोग थे तो उन्होंने किसी को नहीं बुलाया, अपने बेटे तक को नहीं बुलाया। उन्होंने बोला कि एक बच्ची बाहर बैठी हुई है, उसको बुला के लेके आओ। तो वो मेरी बात कर रहे थे क्योंकि वहाँ इतने सारे आदमियों में मैं अकेली ही थी, पापा भी थे मेरे साथ में। तो उन्होंने मुझे बुलाया। अब गुफा तो छोटी है, मैं अंदर तो जा नहीं सकती हूँ, मुझे डर भी लग रहा था क्योंकि ताऊ जी का मैंने पहली बार, है ना, ऐसा रूप देखा था। तो जब मैंने उनको देखा तो वो मेरे को बोलते हैं, हाँ बेटा बता क्या दिक्कत है। तो फिर मैंने उनको कहा कि अब मेरे को समझ में नहीं आ रहा, मैंने इनके अंदर देवता है तो मैं इनको ताऊ जी बोलूँ या क्या बोलूँ, मैंने कुछ भी नहीं बोला। तो मैंने उनको ये बोला कि सब लोग मेरे से ये बोल रहे हैं कि इसके साथ कोई माता आती है या शक्ति आती है, और कुछ लोग ये बोल रहे हैं कि इसको भूत प्रेत है। बोले क्या दिक्कत है। तो मैंने उनको बताया, मैंने कि गुस्सा बहुत ज़्यादा आ रहा है और पता नहीं कुछ शरीर में कुछ चेंजेस आ जाते हैं एकदम से, समझ नहीं आ रहा है क्या है। बोले तुम्हें क्या लगता है कुछ नेगेटिव चीज़ है। तो मतलब उन्होंने अपनी भाषा में बोला, नेगेटिव तो मैं अपनी उसमें बोल रही हूँ, तुम्हें क्या लगता है कुछ भूत प्रेत है। मैंने कहा नहीं मुझे भूत प्रेत तो नहीं लगता है क्योंकि मुझे माता पूरी दिख रही है। तो मतलब समझ नहीं आ रहा कि क्या है। तो उन्होंने बोला इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, शक्ति ही तो है, माता ही तो है, तो क्या माता को शुद्ध कराने की जरूरत है। अगर शक्ति है तो उसे शुद्ध कराने की क्या जरूरत है, गंगा में ले जाके कहीं कुछ जाने की जरूरत नहीं है। तो उन्होंने बोला कि अभी बताओ तुम क्या चाहती हो, क्या तुमको तुमको सवारी चाहिए। तो मेरे ससुराल वाले जो थे वो तो चाहते थे कि उसको सवारी आए और ये लोगों का संकट काटे, दरबार लगाए। उनको ना चाहिए था कि लोग हमें जाने इनकी बहू के नाम से, उनको उनका ऐसा था। लेकिन मेरे घर वालों ने, मेरे पापा मम्मी ने बोला कि नहीं अभी नहीं, अभी शादी हुई है, अभी पूरा जीवन है, पूरा सब कुछ देखना है और सवारी के बहुत सारे नियम होते हैं और मुझे कुछ भी नहीं पता तो कैसे इतना सब कुछ करेगी। तो मैंने वही चीज़ उनको बोल दी कि मतलब मैंने ये भी नहीं बोला कि मुझे सवारी ना आए या आप उनको बांध दो। मैंने उनको कहा कि मैं ये नहीं चाहती कि सवारी हर कभी आए, लेकिन जब मैं याद करूं तब माँ आए। मैंने उनको ऐसा कहा था कि जब मैं चाहूँ तब माता आ जाए और जो भी मेरे सवाल हों वो माँ मेरे साथ चले। और मैंने अपने एक वीडियो में बताया था कि मेरी जो माँ काली है वो मेरी जीभा पर सवार रहती है, जीभा पर नृत्य करती है। तो इसका मतलब ये है कि माँ काली, मतलब मैं जो बोल देती हूँ वो माँ उसे पूरा कर देती है। बस इतना सा है। तो उन्होंने कहा ठीक है, तो आज से शक्ति इसी रूप में साथ चलेगी, शरीर पे ना आके तुम जो बोलोगी वो करेंगी। क्योंकि माँ बहुत ज़्यादा प्रसन्न है, बहुत ज़्यादा प्रसन्न है और समस्त योगिनियाँ माँ की जो है वो तुमसे प्रसन्न है। तो सभी चीज़ों का ज्ञान तुम्हें ऑटोमेटिक होता जाएगा, अपने आप को समय दो। तो मैंने पूछा, फिर मेरे दिमाग में ये निकल गई, मैं पूछना भूल गई कि मेरे साथ शक्ति कौन सी है, हिंगलाज है या काली है या दुर्गा है या क्या है। शक्ति बताई हिंगलाज की थी और आती दिखती मुझे काली माँ थी। तो मैं उनसे पूछना भूल गई। तो उन्होंने बोला कि ये एक, उनने मुझे नारियल दिया, लाल कपड़े में लपेट के बोला इसमें शक्ति अब तुम्हारे साथ जाएगी, इसको अपने ससुराल में लेके जाना और रोज रात में 9 बजे इस पर दीपक लगाना। तो मैंने कहा ठीक है। तो वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैंने कहा ठीक है।
तो फिर मैं उस नारियल को लेके अपने ससुराल गई थी, वहाँ दिया लगाना मैंने चालू किया। तो मतलब अभी मैं आपको सिर्फ इतना बताऊंगी कि मेरे साथ जो शक्ति रहती है वो अदृश्य रूप से काम करती है, वो मेरे शरीर पर आके मैं चाहूँ तो आ भी जाए, है ना। आपने मेरे व्लॉग में देखा होगा, ईशु को शक्ति आके दर्शन दिए थे। मेरी इच्छा थी, मैंने ये चाहा था कि माँ एक बार बच्चे, क्योंकि मैंने एक वीडियो देख लिया था यूट्यूब पे डाला हुआ कि एक छोटे से बच्चे पे सवारी आ रही थी, बच्चा होगा 5 साल का, तो उस पे शक्ति आ रही थी। तो मैंने माँ काली को एक दिन ऐसे ही बोल दिया था कि माँ इन जब इस बच्चे पे सवारी आ सकती है तो क्या आप ईशु के ऊपर आके दर्शन नहीं दे सकती मुझे। तो उसी दिन शाम के समय अचानक से माँ यीशु के शरीर पर आई थी, दर्शन दिए थे, और मैंने उसका वीडियो भी बनाया था, फर्स्ट चैनल पे अपलोड है, आप जाके देख सकते हैं उसको। तो बस इतना सा है कि माँ मेरे साथ अदृश्य रूप में रहती हैं, शक्ति मेरे साथ काम करती है, और मैं चाहूँ तो वो शरीर पर आ भी सकती है, लेकिन मैं नहीं बुलाती, क्योंकि मैंने पहले ही बताया है सवारी के बहुत नियम होते हैं। और ठीक है, इसलिए मैं सवारी को शरीर पर नहीं बुलाती हूँ, अदृश्य रूप में काम करवाती हूँ, मतलब माँ मेरा काम करती है। ठीक है, तो मैं जो नेक्स्ट स्टोरी है मैं आपको बाद में बताऊंगी कि जब मैं उस नारियल को लेके गई तो फिर मेरे साथ क्या हुआ। एक बड़ी विचित्र घटना मेरे साथ हुई थी। चलो, तो आज के व्लॉग में इतना ही। मैं नेक्स्ट जो पार्ट 5 है वो जल्दी लेके आऊंगी। सभी को कमेंट में जय माता दी लिखना है, और कोई प्रश्न हो तो मुझे पूछ लीजिएगा। टेलीग्राम ग्रुप में मुझे पर्सनली मैसेज कर दिया करो अगर आपका कोई क्वेश्चन रह जाता है तो। ठीक है, तो जय माता दी, जय माँ काली। वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। धन्यवाद।